जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का आज की अलौकिक कथा में स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान कथा। प्रिय मित्रों, साथ ही इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि वह जाने अनजाने में ऐसा करती हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है और उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी आदि शक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। यह मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय आदि शक्ति माता पार्वती के मन में एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठी। तभी उन्होंने बहुत ही व्याकुल मन से भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्रियां जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस महाशिवरात्रि की कथा को सच्ची श्रद्धा से मेरा चिंतन करते हुए सुनता है, उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर के दुख दरिद्र समाप्त हो जाते हैं, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उस पर स्वयं मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। मित्रों, भगवान शिव जी की यह बात सुनकर माता पार्वती हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, हे नाथ, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगी और इस कथा का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार करूंगी। तभी भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशाल काय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम विश्वरूप था। वह अत्यंत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक मात्र भी दया भाव नहीं था। वह सदैव क्रूरता के काम किया करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, उन बेजुबान और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता है। वह इतना दुष्ट था कि जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता था। यदि कोई राहगीर धन देने से मना कर देता तो उसे वह मृत्यु के घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया। किंतु मित्रों, वह दुष्ट शिकारी तो नास्तिक था। उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव तो था ही नहीं। इसीलिए उसे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए और उससे विनती करते हुए बोली, हे विश्वरूप, हम सबको बहुत भूख लगी है। कृपया जंगल से जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए। अपनी पत्नी और माता पिता के निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के अंदर गया। धनुष बाण उठाया और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला गया। मित्रों, उस दिन शिकारी विश्वरूप ने सारा दिन जंगल में शिकार की खोज की, परंतु उसे जंगल में ना कोई हिरण दिखा और ना कोई अन्य जानवर दिखा। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला। और इधर शाम भी हो रही थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे। यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। घर में बच्चे मेरे आने की राह देख रहे होंगे। माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा हो गई होगी? उनके लिए मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला जाता है। तभी उसकी नजर
एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर को देखकर उसके मन में खुशी की उमंग जागृत हो उठी और वह सरोवर के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई प्राणी सरोवर में पानी पीने के लिए आएगा। उसी समय मैं उस पर अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और उसे अपना शिकार बना लूंगा। फिर उसे अपने साथ घर ले आऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक विशालकाय बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा और सोचने लगा, पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। मित्रों, शिकार की प्रतीक्षा करते करते शाम हो चुकी। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे, किंतु उस सरोवर पर कोई भी प्राणी पानी पीने नहीं आया। वह शिकारी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात का पहला पहर प्रारंभ हो गया। तभी उस सरोवर के पास एक हिरनी उछलते कूदते हुए पानी पीने के लिए आती है। मित्रों, उस हिरनी को सरोवर के पास देखकर उस शिकारी को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकश से बाण निकाला और धनुष पर रखकर प्रत्यंचा खींची। उसी समय पात्र में रखा हुआ जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिरे। मित्रों, वह जल और बेलपत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, उसके ऊपर जा गिरे। जल और बेलपत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और उसने वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था। शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने डरते हुए शिकारी से कहा, हे व्याध, ठहर जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। मित्रों, हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, हे हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटा दूंगा। शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस शिकारी से खुद की रक्षा कैसे करूं। ऐसा विचार करके उस हिरनी ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, हे व्याध, मुझे मारकर मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथों मरने से पहले एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ और उन्हें अपने पति को सौंपकर जल्द ही आपके पास लौट आऊंगी। कृपया मुझे अपने बच्चों से एक बार मिलने की अनुमति दे दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बच्चों से मिलने के बाद अवश्य आऊंगी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस असहाय हिरण के यह बात सुनकर वह निर्दय व्याध जो जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसे हिरनी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा से उस पर निशाना लगा दिया। यह देखकर वह हिरनी बहुत डर गई और करुण स्वर में भयभीत होकर उस शिकारी के सामने विनती करते हुए बोली, हे व्याधेश्वर, जैसे किसी ब्राह्मण को वेद ग्रंथों को बेचने पर लगता है और पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, उससे भी कठोर पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई। तो मित्रों, ऐसी कठोर शपथ खाने के बाद वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस हिरनी पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे हिरनी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आ जाना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर वह हिरनी शिकारी का धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ सरोवर में पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के द्वारा जागते ही जागते बीत गया और रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया। तभी सरोवर के पास उस हिरनी की बहन आ गई जो अपनी बहन को खोज रही थी। उसे देखते ही उस शिकारी ने तुरंत उस पर धनुष बाण से निशाना लगाया।
तभी उसके पास रखे हुए पात्र से पानी बेल पत्र के साथ दोबारा से शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार से उस शिकारी द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। मित्रों, पेड़ से पानी गिरने की आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने पेड़ के ऊपर देखा तो उस पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही उस हिरनी की बहन ने घबराते हुए कहा, हे वन्यजीव शोधक, मेरी बात सुनो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मानना। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे एक बार उनसे मिलने के लिए जाने दो। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह शिकारी कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार को खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, हे वन्य जीव शोधक, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौटकर न आऊं तो मेरे आज तक जो भी पुण्य किया है वह इसी क्षण नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। तो मित्रों, उस हिरनी की बहन की बात सुनकर शिकारी का हृदय द्रवित हो उठा और उसने उस पर दया दिखाते हुए कहा, हे हिरनी, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इधर शिकारी उनके पास वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा और धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। अब रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हो चुका था, किंतु वह दोनों हिरनी लौटकर नहीं आई। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह बड़ा ही तंदुरुस्त और हिष्टपुष्ट था। हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसके द्वारा भगवान शिव जी की तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। जब पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आई तो उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा तो उस पर एक शिकारी धनुष लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही वह हिरण घबरा गया और डरते हुए बोला, हे ब्यात, आप ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हिरण की बात सुनकर शिकारी रुक गया और हिरण से कहा, हे मृग, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। तभी हिरण ने विनती करते हुए कहा, हे ब्यात, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला है तो आप बिना विलंब किए इसी समय मेरे प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे कुछ समय के लिए उनके पास जाने दो। मैं अपनी पत्नी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले वह दोनों यहाँ पर आई थी, वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई हैं और अभी तक लौटकर नहीं आई हैं। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। शिकारी को क्रोध में देखकर उस हिरण ने कहा, हे ब्यात, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह समस्त संसार विश्वास और सत्य पर चल रहा है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे ब्यात, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा सहवास करने से जो पाप लगता है, झूठ बोलने से जो पाप लगता है और किसी गरीब और असहाय का बलपूर्वक धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। तो मित्रों, उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी ने कहा, हे मृग, ठीक है,
तुम जाओ, अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस शिकारी को वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोलने लगी, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मुझे ही उस शिकारी के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर उस हिरण ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता और बच्चों को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल मुझे ही उस ब्यात के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को हिरनी ने स्वीकार नहीं किया और वह हिरण से करुण स्वर में बोली, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है। उसे जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है, इसीलिए हे स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम भी आपके साथ चलेंगे। इतना कहकर हिरनी और उसकी बहन हिरण के साथ उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। उधर वह शिकारी उसी वृक्ष पर बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर में हिरण अपनी पत्नी और उसकी बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंच गया। उन सभी को अपने सामने देखकर शिकारी विश्वरूप बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय दोबारा से थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार से उस शिकारी की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे पहर की पूजा होते ही उस शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। तभी उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया। फिर वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। मैं प्रतिदिन जीवों को मारकर उनको मृत्यु के घाट उतारता हूँ। मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए अनेक जीव जंतुओं और मनुष्यों को कष्ट पहुँचाया है। मैंने जीवन में कभी पुण्य का कार्य नहीं किया। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप और हिंसा किया है। इतना सोचकर उस शिकारी ने अपने धनुष को जमीन पर फेंक दिया और उन हिरणों से बोला, हे मृगों, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम अभी अपने घर को लौट जाओ। शिकारी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर सभी हिरण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिकारी का आभार प्रकट किया। मित्रों, उसी समय भगवान शिवजी उस स्थान पर प्रकट हो गए। भगवान शिवजी को अपने सम्मुख देखकर वह शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भगवान शिवजी ने शिकारी से कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। यह सुन वह व्याध भगवान शिवजी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया। मैं धन्य हो गया। तभी भगवान शिवजी ने उस शिकारी से कहा, हे व्याध, अब तुम मल्ल राज्य में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो और अपने कुल को आगे बढ़ाओ। भगवान शिवजी की यह बात सुनकर व्याध विश्वरूप भगवान शिवजी को प्रणाम करता है और वहां से प्रस्थान कर जाता है। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिवजी के दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए। उसके बाद वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और भगवान शिवजी अंतर ध्यान हो गए। मित्रों, आगे भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य जाने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसका मैं सदैव उद्धार करता हूँ और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है।
आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। इस प्रसंग को सुनने के बाद अपने महाशिवरात्रि व्रत का महात्म्य जान लिया होगा। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, अभी आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? यदि वह ऐसा करती हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? माता पार्वती के दूसरे प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। हे देवी, रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान किसी भी पूजन कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से उन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान वह अशुद्ध अवस्था में होती हैं। इस दौरान उन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वे दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं। दूसरी बात, विधवा स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान शिव जी विवाह संस्थापक माने जाते हैं, इसीलिए विधवा स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, शुद्धता का पालन न करने वाली स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे बचना चाहिए और अपवित्र आचरण करने वाली स्त्रियों को शिवलिंग से दूर रहना चाहिए। यदि उनके विचार पवित्र नहीं हैं, तो उन्हें शिवलिंग की पूजा करने से पहले आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मित्रों, जो भी स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है, उसे भगवान शिव जी के अपमान का दोष लगता था, क्योंकि शिवलिंग को भगवान शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्त्रियों के जीवन में अशुभ फल प्राप्त होता है। उन्हें भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई स्त्री विधि विरुद्ध शिवलिंग की पूजा करती है, तो उसके जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है या परिवार पर संकट आ सकता है। यदि कोई स्त्री शुद्धता का उल्लंघन करते हुए शिवलिंग की पूजा करती है, तो उसे अकाल मृत्यु या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा करते समय शुद्धता और धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई स्त्री इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसे पाप का भागी माना जाता है और उन्हें इस कुकृतज्ञ कार्य के लिए दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इतना कहकर भगवान शिव जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह प्रसंग पसंद आया होगा। एक बार सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।